बताइए विवेक, बता कुछ यार, कुछ खतरनाक सा निकाल। हाँ हम बता। ये जानना चाहते हैं हाँ कि आप ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप इतना डूब जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी थोड़ा स्वाद चख लें। क्या है वो, दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है कुछ। हाँ, मेरे को भी नहीं पता क्या है। सही तो। लेकिन आप तो मगन हो जाते हैं ना, कुछ तो है, कुछ तो अनुभव होता होगा। कैसा अनुभव होता है, क्या है? पता नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता। तो क्या होता है? पता नहीं, सच में पता नहीं। तो आप डूबते कहाँ हैं? अब मैं तो डूब गया हूं ना, अब मैं कैसे बताऊंगा कहाँ डूबा हूं। रसगुल्ला में ना, मतलब रसगुल्ला रस में डूबा हुआ जैसा है। डूबे सब हैं। है ना? और रसगुल्ला के अंदर भी वही रस, और वो उसमें डूबा हुआ भी रसगुल्ला में, चाशनी में डूबा हुआ भी वही। पर ये चाह रही है ना कि काट बूंद टपक जाए इनके ऊपर, बस इतनी चाह रही है। ये सब बहुत अलग मामला है ना। जैसा अपन समझते हैं ना अध्यात्म को, वैसा है ही नहीं। पूरा उल्टा है, पूरा। मेरे को तो कल रात के बाद से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ भी बोलूंगा वो नीचे का बात हो जाएगा, क्यों? है ना? ऊपर ही चले। ऊपर ठीक नहीं है। और नीचे मैं जा नहीं सकता। अब आप लोग कुछ बताओ। उसी को रिपीट कर देते हैं। अरे नहीं, नहीं वो ठीक नहीं है भैया। सबको ऊपर नहीं जाना है। आप बताओ यार कुछ। इनसे मेरी बहुत जम रही है आजकल, सॉलिड वाली। बहुत परफेक्ट कैच करते हैं ये, और एकदम उसको शार्प करते हैं फिर। बताओ कुछ। आप पाताली कुआं हो और उससे ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी और गहरा गहरा पतल निकालने के लिए उतनी भारी, उतनी लंबी रस्सी चाहिए। अभी आप पे निर्भर नहीं करता, ये सब पर निर्भर करता है कौन कितनी भारी बाल्टी और कितनी लंबी रस्सी डालता है, और कौन से उस क्षण का निमित्त होता है तो क्या निकले। समुद्र मंथन हो रहा है। कल समुद्र जो मंथन हुआ वो क्षण में हुआ। सच में ऐसा नशा है कि बुद्धि कुंद है इस समय। वो जो ड्रग लेने के बाद होता है ना, यही बात है इससे। और सत्संग, सब जानते हैं शब्दों को, सत्संग, अरे वो प्रेम। कल प्रेम, मैं जब स्त्रियों को बावरी देखता हूँ
सारे जीवन में जितने सत्संग हुए हैं तो देखा यार मेरा हृदय से जल्दी ये स्त्रियों का हृदय इतना बावरा होके लिपट सा जाता है ना, और वो मैं कहीं कहीं चूकता सा महसूस करता था। और कल जो मेरे अंदर हुआ मैं बावरा हो गया। ऐसा हुआ यार, कल पूरे टाइम आपकी जो चेहरा चश्मा छोटा छोटा सा सब कुछ मेरी आंखों से वो आपने एक बार कहा था ना, भूलने की कोशिश करो। मैं लड़की प्रेम में नहीं पड़ जाती, तो बस चारों तरफ वही वही दिखता है, ऐसे ही हो गया। और मैंने सोचा कि यार ये जो हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कली खिल रही है। तब मुझे समझ में आया कि किसी को सुंदर देखना, उसके साथ प्रेम हो जाना, और वो जो अब मेरे जीवन में सब कुछ सूखा सूखा नजर आया, जो ज्ञान का ये जो आनंद है सब कुछ, कल जो प्रेम की जो टच मिला। और मैं सोच रहा हूँ कि वास्तव में धरती पे रामायण के बाद शायद ही मैं जो आपने कहा ना, उनको तक को होश ना हो, वो जो कहा गया कल, इतनी लंबी समय धारा को आपने समेट के उसके पार हमें फेंक दिया, कुछ कह दिया जो शब्दों से तो इशारा हुआ लेकिन अंदर कुछ हुआ, उसको शब्दों ने कहा या बिना शब्दों के कहा क्या हुआ तो समझ, लेकिन आपने कुछ कर दिया। Thank you. भगवान राम और रावण भी कल सुनेंगे ना इस क्षण को, हाँ, तो या तो आश्चर्यचकित होकर नाचेंगे या आपको गले लगाएंगे। आपको गले लगाए दोनों से गले लगाएंगे आपको। ऐसा कुछ आपने अब चला रहे हैं, हाँ? अब जलाने लगे। भाई हमको छोड़ के जाओगे तो जलना तो पड़ेगा, वो तो तय है। क्या कर सकते हैं ना भाई। परफेक्ट टाइमिंग जो होता है एक रात पहले योगेश जी से पूछते हैं। मैंने बोल दिया, बता रहे हैं ना, मैं मौजूद था लेकिन अब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे को इनके साथ जेलसी हो रही है, बता सबको आपने बना दी गोपी, इनको जेलसी हो रही है। मुझे महसूस हुआ गोपी होने का मतलब क्या है यार? मैं तो उद्धव की तरह, गोपी हो गए आप। मेरा दिमाग जो है उद्धव वाला है, दिमाग है उद्धव, और उसी में मैं रस निकाल लेता हूँ, है ना गोपी बात। लेकिन कल मेरी खोपड़ी में पहली बार नजर आया, और मैं तो आज सागर से भी कह रहा था यार, मैं बिल्कुल वैसे बाहर होता मेरे के यार इतना सुंदर सलोना चेहरा और चश्मा पहन लेते और शरारा सा इतना दुबला पतला ब्रह्म उतरता कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्रह्म देखूं इस छोकरे को देखूं, और मेरी उम्र तो आपने देखी नहीं पुरानी पिक्चर मूवी जब यंग थे। अब जब मैं बीएससी स्कूल में गया तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, एक मेरे से सीनियर 2 साल मतलब एमएससी में एक लड़की को देखो न जाने क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है बस देख के। तो कम से कम 6-8 किलोमीटर दूर साइकिल से सिर्फ ये देखने जाता था कि शायद छत पे या वो जो छज्जे पे दिख जाए। तो वो जो आंदोलन हृदय में होता था, वो कल जब आप यहाँ
श्रद्धा से सर झुक जाता था और विस्मित होता था ना, विस्मय, दूर जो विस्मय होता था वो बिल्कुल पास खड़ा हो गया। कुछ वो अतीत को मैं वर्तमान में ले आता हूँ। कल मैंने आपसे कहा ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अतीत को, जितने लंबे अतीत को वर्तमान में ले आता हूँ, उतनी मेरी वर्तमान में गहराई से नजर आती है। और वर्तमान को देखने का, चूकने का भी झंडे का रास्ता है, वर्तमान में चूकने की भी संभावना है अगर हम उस महिमा से के लेंस से देख ना पाए। अगर हम ये आपको, हम ये जो वर्तमान जो स्थिति है ना शरीर में, ये सब देखना, ये बड़ी आसानी से हम टेकन फॉर ग्रांटेड, या उसका हम कह रहे हैं हमने आनंद लिया ये, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ना कुछ बड़ा हिस्सा चूक जाएगा। तो उसका उपाय करना पड़ेगा कि भगवान वशिष्ठ को यहीं पर सोचो। अभी राम, वो जो रावण की कल जो बात हुई है वो यहीं पर सुन रहे हैं, और उनका रोमांच देख के आपको कीमत का एहसास होगा कि क्या हो रहा, क्या कहा गया। जिनके बारे में कहा गया, जब वही रोमांचित हो जाए तो फिर क्या बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब कहते हैं बहुत बुरी रीना जी? हम तो डूब गए थे। उन्होंने बता दिया सब। तो विवेक बता यार कुछ। बोलिए बोलिए। उसके बाद तो अब कछु कहा ना जाए। तो जो भी आनंद का ये अनुभव हो रहा है, मेरा ही अनुभव हो रहा है। जो सब अभी एक रस में अपन डूबे हुए हैं, वही परमात्मा गुण है। अब क्या मैं ही परमात्मा? वहाँ क्या नहीं लगाना है। मैं परमात्मा हूँ, यहाँ तक माया है। मैं जीव हूँ और मैं ब्रह्म हूँ तक माया है। मैं हूँ वो सिंपलनेस है, सामान्य पद है, बस मैं हूँ, एकदम सामान्य और सिंपल। तो जिसकी भी अनुभूति कभी होती है और कभी नहीं होती है, वो विशेष पद है। और जिसकी अनुभूति किसी को होती है और किसी को नहीं होती है, वो भी विशेष पद है।
किसी की कुंडलिनी जग गई, किसी को कुछ दिख गया, है ना, किसी को प्रकाश दिख गया, और जिसकी अनुभूति सभी को एक ही समय में हो रही है निरंतर, वही सामान्य है। सभी को निरंतर एक ही समय में, किसकी अनुभूति हो रही है? सभी को निरंतर। मैं हूं की ही हो रही है ना, सबके लिए एक समान है ना, मैं हूं, है ना। रावण का मैं हूं, राम का मैं हूं, वो भी एक समान है ना। वो सामान्य पद है, वो श्रेष्ठ है, जो सब के लिए एक समान, कम ज्यादा नहीं होता, एकदम सिंपल और सामान्य। बस मैं हूं। मैं हूं की शराब है ये। तुरंत नशा होता है इससे, तुरंत। जो सामान्य है, जो किसी एक का स्वभाव नहीं है, सर्व का एक स्वभाव है। यस, राइट। जो किसी के पर्सनल बस का नहीं है स्वभाव, सर्व का एक स्वभाव है, सर्व का एक स्वभाव। तो सर्व का एक स्वभाव, और जिसकी अनुभूति हर किसी को हर पल हो रही है, हर किसी को हर पल जिसकी अनुभूति हो ही रही है निरंतर। और जो सामान्य होता है ना, जो सिंपल होता है, वो सबसे ज्यादा गहरा होता है। ये विशेष आनंद नहीं है। आहा ओहो वाला जो आनंद है ना, उसको विशेष आनंद बोलते हैं। ये सामान्य आनंद है, निज का आनंद, आपके होने का ही आनंद, सिंपल और सरल, एकदम सरल, एकदम सिंपल। तो हर विशेष में भी मैं सामान्य हूं। अवतार क्या होते हैं? विशेष होते हैं। उसमें भी मैं सामान्य हूं। एकदम सिंपल हूं ना मैं, एकदम सिंपल। लेकिन सिंपलनेस शून्य जैसी लगती है अज्ञानी को। जो सिंपलनेस है ना, जो सहज है, वो शून्य जैसा लगता है अज्ञानी को। और सारे रहस्य वहीं छिपे हुए हैं। बस जो आप सिंपल हो, बस जो आप हो सहज और सरल, सारे रहस्य यहीं छिपे हुए हैं। सहज प्रकाश रूप दिन राति,
सहजता से ही तो ये सब प्रकाशित हो रहा है, ये मन बुद्धि, ये पूरा संसार सहज में ही प्रकाशित हो रहा है। और दिन रात, रात को भी प्रकाशित कर रहा है, अंधकार को भी, दिन को भी। सहज प्रकाश रूप दिन राति। और बगैर दिया बाती के प्रकाश कर रहा है। सहज में ही सब प्रकाशित हो रहा है ना, सहज में ही। भाई अंधकार को किस प्रकाश से देखते हो? प्रकाश को किस प्रकाश से देखते हो? आत्मा के प्रकाश से देखते हो, वो भी सहज। हाँ। क्योंकि आत्मा क्या है? प्रकाशक है। क्या है? प्रकाशक। प्रकाशक, जिससे सब प्रकाशित हो रहा है। सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है, अंधकार को भी जो प्रकाशित कर रहा है, सारे चराचर को जो प्रकाशित कर रहा है, कौन प्रकाशित कर रहा है? मैं से ही सब प्रकाशित हो रहा है ना, या मैं से ही सब भासित हो रहा है? ले लो, सब कुछ भासित हो रहा है ना। यानी इसको बोलते हैं भास भगवान। सब कुछ भासित हो रहा है, भास ही भास है। भासित हो रहा है कि हम बैठे हैं। यस, हम सुन रहे हैं। भासित हो रहा है कि हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, भासित हो रहा है। सब कुछ, ये दीवालें और ये सब भासित हो रहा है। भास ही भास है। जैसे वो कोहरा होता है ना ठंड के समय में तो मैं दिखता नहीं, मैं भासित होता हूं। हाँ, मैं दिखता नहीं, मैं भासित होता हूं। मैं कभी भी दृश्य नहीं होता, भासित होता है। तो अभी क्या भास रहा है? ऐसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है? लग रहा है। ईमानदारी से बोलना है भैया। तो जो भासित हो रहा है ना, वही मैं हूं। जो भासित हो रहा है। क्या भासित हो रहा है उसको छोड़ दो। भासित हो रहा है ये शरीर है, मन है, दुनिया है, बैठे हैं, इसको छोड़ दो। भासित हो रहा है और स्टॉप। कहीं भी कुछ भी अर्थ मत दो। जो भी दिख रहा है, आंखें सब खुली रखो, बंद करने की जरूरत ही नहीं है। और जो भी दिख रहा है वहां अर्थ मत दो।
ये कैमरा है, दीवाल है, सत्संग चल रहा है, ये सब अर्थ मत लगाओ। 2 महीने का बच्चा देखता है ना, बस वैसे ही देखो, अर्थ रहित। तो अर्थ रहित जब सब जगह आप देखोगे, ऐसे सब जगह देखते जाओ, तो हर जगह से भास प्रकट हो जाएगा। आंख खोल के देखो सब जगह। शरीर भी दिख रहा है तो अर्थ मत लगाओ, मन भी दिख रहा है तो अर्थ मत लगाओ। तो शरीर हट जाएगा, भास प्रकट हो जाएगा। मन हट जाएगा, मन की जगह भास प्रकट हो जाएगा। और भास ही भास है, फिर भास ही भासित हो रहा है। तो किसी को फील हो रहा है भास यहाँ? हाँ, क्लियर? भास ही भगवान है। जितना उस पर ध्यान दोगे वो सघन होता जाएगा, डेंस हो जाएगा, हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तब जानना आप सही जगह आ गए हो। भास ही भास है। इतना स्ट्रगल हो जाएगा, 30 सगन तो हुआ है बराबर। और होगा सघन, और सघन होता है यहाँ, प्रगट और प्रगट होता है। मतलब दीवाल और हड्डी की तुलना में वाली सघनता नहीं है, बट उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। हाँ, तो भास ही देख रहा है और भास को ही देख रहा है। भास ही बोल रहा है और भास ही सुन रहा है। और भास ही भास में डूबा हुआ है। आप पूछे ना कहाँ डूबते हो? हाँ, भास ही भास में डूबा हुआ है। भास ही भास में डूबा हुआ है। और भास को पता ही नहीं वो भास है। तब असली भास। अरे राधा को पता नहीं वो कृष्ण में डूबी हुई है, तब वो राधा है। और कृष्ण को पता नहीं है वो राधा में डूबे हुए। वो तो कोई दूर से देख रहा है, तो तो जब डूब जाते हैं ना, तब उसी का नाम है महाभास। जब पता ही नहीं है भास का। कृष्ण को अपना पता नहीं, राधा को अपना पता नहीं।
ये ड्रग्स व्रग्स कुछ नहीं है यहाँ पे भास के सामने। भास की खुमारी भयंकर है। हम भी भास में डूबे हुए हैं, हाँ हमको पता किस नहीं वहीं हो करके पता नहीं चल रहा है। कहीं और होते हैं ना हम, तब पता चलता है। आप वही हो और वहीं हो करके पता नहीं चल रहा है। आप भासी हो और वहीं हो करके पता नहीं चल रहा है। जैसे छोटे से बच्चे को, उसको सब भाषित होता है ना, उसको पता नहीं होता कि मेरे को भास रहा है। और पता नहीं चल रहा है, इट मीन्स आप अर्थ लगा रहे हो करके पता नहीं चल रहा है। तो कुछ भी दिखे अर्थ लगाओ ही मत। शरीर दिखे, विचार दिखे, मन, दुनिया, देखते रहो सबको, अर्थ मत लगाओ। और हर जगह से भास निकल निकल के आ जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा हर जगह से। अर्थ भर मत लगाओ। कुछ भी दिख रहा है उधर अर्थ मत लगाओ। अर्थ रहित बोध, अर्थ रहित बोध ही बुद्धत्व है। अर्थ रहित बोध ही भास है। तो शरीर भासता है कि भास रहा है, उसको शरीर बोल रहे हो? भास रहा है। यस। मन भासता है कि भास रहा है, उसको मन बोल। ये सारा चराचर भास रहा है कि भास रहा है, उसको सारा चराचर बोल रहे हो। भास रहा है, उसको सारा सारा खत्म है बात यार। हाँ भास ही भास है ना। अब भास रहा है, उसको कुछ बोलो मत, अर्थ मत दो, यही तो बता रहा हूं। उसको न शरीर बोलो, न मन, न सारा चराचर। भास के भास में रहो। भास ही भास है और भास ही भासित हो रहा है। तो भास ही भास को भासित हो रहा है। हाँ भास ही भास को देख रहा है और भास ही भास का अनुभव कर रहा है। और भास ही भासित हो रहा है। हर जगह भरा हुआ है लबालब। लग रहा है आपको ऐसा कुछ? एनी डाउट? नो डाउट। क्या बात। भास पे कभी डाउट करना भी नहीं। शरीर पे भले डाउट करो, मन पे करो, ये तो मिट जाएंगे ना।
भास अमर पद है, वो भगवान है। इसलिए वशिष्ठ इसको भास भगवान बोलते हैं। गुरु वशिष्ठ भास भगवान बोलते हैं। रामायण में इसी को प्रतीति बोलते हैं और उपनिषदों में इसी को ज्ञान बोलते हैं, वेदों में एक ही है ये। बट भास बहुत लवेबल है, ऐसा छाया रहता है कोहरे जैसा, भीतर बाहर, है ना। पता नहीं, अजीब सा है। और ये इसको पकड़ने की कोशिश मत करना। भास ही सबको पकड़े हुए है, सबको, वन टू ऑल। भास ही भास है। तो भास का भास ही भगवत दर्शन है। भास का भास ही भगवत दर्शन है। अब जो सामान्य है उसकी रियलिटी प्रकट हो रही है। अब वो सघन हो रहा है, सघन होना शुरू कर दिया है पूरे रूम में। तो भाषित हो रहा है, उसी को आप रूम बोल रहे हो ना। और भाषित हो रहा है उसी को आप सघन हो रहा है बोल रहे हो। तो भास में ऐसे टकटकी लगी रहे, बस डूबे हुए हो, डूबे हुए हो, और वो सघन होता जाएगा। कुछ भी दिख रहा है अर्थ मत लगाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अर्थ मत लगाओ। तो हर जगह से भास प्रस्फुटित होता जाएगा। तो भास ही भास में भासित हो रहा है, भास ही भास में भासित हो रहा है। अखंड भास। तो मौन भासित होता है कि भासित होता है उसको मौन बोलते हो? यस। तो सारा का सारा मौन कहाँ समा गया? भास में। आनंद भासित होता है,
भाषित होता है उसको आनंद बोलते हो। तो सारा रस और आनंद भास में समा गया। तो रस, आनंद, मौन, प्रेम, दृश्य, अदृश्य, सब कुछ भास में समा जाता है। तो समा जाता है, इसका भास हुआ कि भास हुआ उसको आप बोले समा जाता है। ज्यादा हो रहा है। भास हुआ उसी को आप बोले ना समा जाता है। तो आपको भास के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं रहा है। भास ही भास, भास ही भास, और वही भासित हो रहा है एनी टाइम एनीवेयर। भास ही नहीं होगा, भान ही नहीं होगा तो खुद को आप मैं हूं बोलोगे कैसे? भास को ही मैं हूं बोलते हो, और सामने किसी का भान नहीं होगा तो उसको तू है कैसे बोलोगे? भास को ही तू है बोलते हो, तू ही है, तू ही है। भास को ही आप मृत्यु बोलते हो। अब लगता है यार कि अब मैं मरने वाला हूं, भान होता है कि अब मैं जाने वाला हूं। तो जो भान होता है, भास होता है, तो क्या भास की भी मृत्यु होती है? उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मृत्यु को जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती ना, वो मृत्युंजय है। भास क्या है? मृत्युंजय है, महादेव है वो। और भास ही भासित हो रहा है, और सहजता से, बगैर किसी प्रयास के भासित हो रहा है। तो अब 2 मिनट 10 मिनट लगभग आंख बंद करो, है ना। आंख बंद करते ही जो अंधेरा दिखा, भास को ही आप बोले अंधेरा दिखा, या कुछ नहीं दिख रहा है। भास को ही आप बोले कुछ नहीं दिख रहा है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भास को ही बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
भास को ही आप समझ रहे हो कि मैं खो गया हूं। धीरे धीरे आँख खोल दो। गहरी सांस लेते हुए
डीप ब्रीथ लेते हुए वापस आ जाओ सब। तो अब जो बोलोगे भास को ही बोलोगे। कुछ हो गया? भगवान के आते ही ना सब ड्रॉप हो जाता है। कुछ चढ़ भी गया, पीवत भास रस लगी खुमारी। हाँ खुमारी है ना, ये चढ़ जाता है एकदम। तो इसको आप भूल जाओ। नहीं यानी इसको भूल भी जाओगे ना तब भी एज इट इज रहता है। हाँ ये बनता बिगड़ता नहीं है, तब भगवान है, एज इट इज रहेगा। उसी का नाम भास है। बिगाड़ के देखो इसको, अपना दुनियादारी का बात करो तब भी नहीं बिगड़ेगा। आजमा के देख लो। हाँ जी, हाँ रहो अभी। आप कहीं और रह ही नहीं सकते, उसी का नाम भास है। कहीं भी रहो भासी में रहोगे और भास होके ही रहोगे। क्या ख्याल है?
गाढ़ा हल्का हमारा होता तो है, अभी नहीं हो रहा है, क्या? पर ये होता है गाढ़ा, मतलब ये जो सघन हो गया है, अभी तो सघन है, पर फिर सघन रहता नहीं है ना, मतलब मेरे केस में तो नहीं रह रहा है सहज रहता है। अभी सघन है, अभी तो अभी संभव है तो हमेशा संभव है ना। अपन कुछ न कुछ मिस करते हैं, करके स्लिप हो जाते हैं। तो जब इससे प्रेम हो जाएगा ना तो हमेशा हो जाएगा। कि आप देख रहे हो, भासी को देख रहे हो, एकदम डूबे हो और कुछ दिख ही नहीं रहा है। दुनिया भी देखना तो पहले भास को देखेंगे, फिर दुनिया देखेंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। अपनी प्रेमिका को भी देखना तो पहले भास को देखेंगे, फिर प्रेमिका को देखेंगे। भगवान भी देखना है तो पहले भास देखेंगे, बाद में भगवान देखेंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए, तो फिर टकटकी लग जाएगी, नजर हटेगी नहीं। हाँ, आंख बंद करोगे तब भी लगी है, खोलोगे तब भी लगी है। और तब असली अपना स्वरूप दिखाता है। ये अभी खाली शुरू हुआ है ना, ये टच हुआ है, महसूस हो रहा है, उतने में ये नशा आ गया और ये सब है ना। और जब ऐसे टकटकी लगेगी ना तब देखो। क्योंकि ये अपना होना है। भास ही भास का क्या मतलब है? मेरा होना है। वो दिखता नहीं है, बस भासित होता है। तो अपने ही प्यार में जब डूब जाओगे तब कोई निकाल नहीं सकता। हाँ। किसी और के प्यार में डूबोगे तो पक्का निकाल दिए जाओगे। यहां से कोई नहीं निकाल सकता, असंभव। तो कृष्ण के लिए सामने राधा थोड़ी ना है, भास है। और राधा के लिए सामने कृष्ण नहीं है, भास है। और दोनों डूब जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, राधा कृष्ण में डूबी, कृष्ण राधा में डूबे। ऐसा नहीं है। वो भास में तरबतर हो गया। गहन प्रेम। हाँ जी। आपका कोई भी सत्संग एक ही काफी है। कुछ बोलने करने को सोचने। भाई एक ही में बात बन जाए तब तो बात है ना। तो अब तो मुंह मीठा बनता है। मेरे लड्डू कहाँ है भैया? हाँ।
तो भास को भूलने की कोशिश करो अब। हाँ, क्योंकि वो सहज है ना, तब भी रहता है। हटाने की कोशिश करो तो और सघन होगा। उल्टा करके देखो। हाँ, हट जा भास यहाँ से, बोलो। हाँ, तो पीछे आ रहा है। ये नया किस्म का लड्डू है। नान खटाई नान खटाई तो मस्ट है मेरे लिए, डॉक्टर बोले मेरे को खाने को। हाँ, डॉक्टर रीना। हाँ, और एक नहीं 2 खाना है बोले। हाँ इसको मेरी तासीर बदलनी पड़ेगी। ये हमारा ट्रीटमेंट है ना, और डॉक्टर की बात नहीं काटी जा सकती। अरे बस भैया, बस बस बस, बहुत है ये। अरे वो सब मत खोलो ना, वो बस बहुत है ये, बहुत ज्यादा है। और ना 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 ना, बस। और ये और इतना सारा मीठा, एक लड्डू करो ना, बस हो जाएगा। भोग लगा दिया। इसको एक कर दो, हाँ, उसको बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सबको दे दो ना। मैं हल्का लेना। हाँ। मैं बनाई ना, तभी समझे कि मुझे ये भोग लगाने। अरे बहुत ज्यादा है, बचेगा अब इसमें। कितना सारा क्या क्या ले आते हो आप लोग, इतना सारा थोड़ी ना लाना चाहिए। ये असल में बताऊँ समझी, हाँ घूमने जा रही हूँ ना, हाँ, तो बनाई हूँ। अच्छा। तो मैं बोली स्वामी जी के लिए भोग पहले निकाल दूँ, अलग ये सब पहले। तो रीना जी क्या हाल है? मस्त है, ये हुई ना बात। ये बंद कर दो यार, हो गया बस। लगाई तो थोड़ी यार। हालत ही वैसी होती है ना उसकी भाई। वो किस आड़ में बसता है मालूम? जिम्मेदारी। हाँ एक से एक उसके पास बहाने रहते हैं। तो प्रेम सोच समझ के करना चाहिए, किसी से भी दिल नहीं लगाना चाहिए भैया। हाँ। पैसे से दिल लगाना यानी खतरनाक है। हाँ, मेहनत कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन मेहनत और हाय हाय में बहुत फर्क है ना। अब वो मैं देखा, एक घर में कोई एक आदमी कमा रहा है ना। अब 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, चलो एक कोई कमा रहा है, तो सबको टोचन देंगे, तू भी कुछ कर ले, तू भी सेल्फ डिपेंड हो जा, है ना। अरे भैया, हर कोई कमाएगा तो धरती बचेगी। हर कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना बना है यार।
और 10 चीज़ें भी है करने को, क्रिएटिविटी है, 10 चीज़ें हैं। बल्कि तुम कमा रहे हो कोई अच्छे से, तो दूसरे को स्वतंत्रता दो कि तुम दूसरा कुछ अच्छा करो, जीवन में कुछ सुंदर करो, अपना जीवन जियो, धर्म की खोज करो, है ना? नहीं, सेल्फ डिपेंड बनो, सेल्फ डिपेंड। डिपेंड कोई बनता नहीं, बॉस डिपेंड बन जाता है। बनो भैया सेल्फ डिपेंड। असली सेल्फ डिपेंड तो आप सिखा रहे हो। नहीं, अजीबो गरीब हरकत है। और संतुष्टि तो है ही नहीं, दिखती नहीं कहीं। वो लोभ ही लोभ दिखता है, और लोभ ना धर्म की हत्या कर देता है, धर्म का नाश कर देता है। लोभी हृदय में धर्म टिकेगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही ज्ञान सीख ले, कुछ भी सीख ले, वो टिकेगा ही नहीं। लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। तो जैसे कामी न्यारी प्यारी थी, मतलब तुलसीदास बोलते हैं कि जैसे कामी को नारी प्यारी होती है ना, या नर प्यारा होता है, लोभी को धन जितना प्यारा होता है, उतना भी प्यारा परमात्मा नहीं होता किसी को। उतना भी हो जाए ना, तब भी बात बन जाएगी। ज्यादा का मांग नहीं है वहां, उतना तो मस्ट है। भैया मैं तो जॉबलेस हूँ, मेरे साथ सोच समझ के रहो। हाँ भैया, जॉबलेस ही कर दूंगा। यही तो सबसे बड़ा जॉब है। नो मनी नो प्रॉब्लम। तो आज तो हो गया है, अब रात को बैठेंगे बढ़िया से। यूट्यूब में आएगा ना, नहीं, सब चीज़ें तो संभव नहीं है। हम लोग देखते रहेंगे। फिर पिछले जन्म का है, हम्म। कैसे? है ना, दोनों बात तीन काल में संसार है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, न जन्म है न मरण है, कुछ भी नहीं है ना, होता ही नहीं कभी भी। ये क्या है, सुप्रीम बात है, हाई रेंज का फाइनल चैप्टर।
और फिर नीचे आके जब बात करते हैं ना, तब अपन ये बोलते हैं कि पिछले जन्म में ये वो ऐसा, वो एक कैलकुलेशन आदमी लगाता है। और बहुत गहरे में क्या होता है मालूम? फाइनल गहराई में, खतरनाक गहराई में, जैसे 3 काल में संसार है ही नहीं, 3 काल में 3 काल भी नहीं है, और वो खुद को क्या बोलता है? मैं शरीर हूं। बच्चों जैसे बात करेगा, अरे मैं शरीर हूं ना, मैं मन हूं, हाँ, अरे मेरे को लड्डू खाना है, हाँ हाँ। ये खतरनाक अवस्था है। वो नहीं से भी बना नहीं है, नहीं से भी नहीं बना। हाँ लीला लीला। हाँ, अब बोल सकते हो आप लीला। यानी वहां एकदम सिंपल हो जाएगा वो, सो सिंपल, कॉमन आदमी से भी ज्यादा सिंपल, आप पहचान ही नहीं सकते उसको। वो सबसे हाई स्टेज होती है, एकदम सिंपल टॉक करेगा। थोड़ा सा दर्द होगा ना, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है बोलेगा। मत कल बोला है लोग पीठ में फिर वो लगा है क्रीम, हाँ, खूब मजे लेता है जी वो। लेकिन बहुत दर्द है भाई। सिंपल हो जाता है, कॉमन मैन जैसे। मोल भाव करेगा पैसे वैसे के मामले में फुल। और कोई पूछेगा उससे परमात्मा, आत्मज्ञान, ये वो पता नहीं भाई बोलेगा। मेरे को तो आज तक मिला नहीं बोलेगा। अगर ईमानदार है तो यही बोलेगा वो, मेरे को तो आज तक मिला नहीं। किसी को मिल गया हो तो बता देना। हाँ, साफ साफ बात करता हो, घुमा फिरा के नहीं। क्या ख्याल है? ये अनुभव में आने वाली चीज नहीं बोलते, फिर सेल्फ रियलाइजेशन कैसे? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते मधु। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आप बच्चे जैसे नहीं हो जाओगे, बगैर दिमाग के मस्त आध्यात्मिक जगत में, भाई संसार में तो फुल दिमाग से बात करना। बहू है क्या आपकी? हाँ, एकदम फुल दिमाग से। हाँ, बाहरी दुनिया फुल दिमाग से। लेकिन धर्म के मामले में बिल्कुल, अरे पता ही नहीं, बस जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। वो सही, सबसे सही फार्मूला है। तब समझ जाओगे कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं। तब कण कण को जान जाओगे। ये इसका रहस्य है। आप भी ऐसे करे समझ। मैं तो पहले से ऐसी था ना समझ। तो यार वो मिक्सचर दो ना जो लाए हो, कौन सा चूड़ा? चिवड़ा, हाँ बेहतरीन है वो। तो मेरे को ना समझ होने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक तो अनपढ़ पहले से, खतरा ही नहीं, बहुत इजी हो गया मेरे साथ। हाँ अच्छा,
आप लोग कुछ बताओ, मैं ही बोलता रहूंगा तो ठीक नहीं है ना। अब देखो ना हम नासमझ हो रहे हैं कि नहीं। हो जाओगे, अब मेरे साथ रहोगे तो। पॉइंट बी नोटेड और सीरियसली, जैसे ही आप पूरे रेडी हो गए ना समझ होने को कि ना मेरे को अब जानना है ना कुछ समझना है, उसी पल आत्मा प्रकट हो जाएगी। जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, उसी पल आत्मा प्रकट हो जाएगी। और ये जो बताया इसको भी मत समझना। ज्यादा अत्याचार हो रहा। वो मिर्ची आती है ना, मेरे को भगवान दिख जाता है। बस बस ठीक है, बस ठीक है। अरे नहीं लगता। तो इसी पल न कुछ समझना है, न कुछ जानना है, न कुछ होना है। अगले पल में भी नहीं जाना है, इस पल तक भी नहीं जाना है, वो भी एक दूरी है। तो जिसको न कुछ जानना है न कुछ समझना है वही मुक्त है, बाकी सब बंधे हुए हैं। जानना है समझना है यानी आप बंधोगे, और कुछ नहीं जानना है कुछ नहीं समझना है तो उसी पल आप मुक्त हो। कुछ समझ में आए तब भी नहीं समझना है। नहीं समझना है यानी नहीं समझना है ना यार। हाँ सही तो बेस्ट फार्मूला बता रहा हूं आत्मज्ञान का। जितने ज्ञानी हुए हैं, जितने हैं आज, जो भी हैं, उनसे जाके आप पूछो, अगर वो सही जवाब देंगे तो बोलेंगे मेरे को कुछ समझ नहीं आया। ईमानदारी वाले जवाब देंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे को तो भाई आज तक कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि आएगा ही नहीं ना, समझने की वस्तु है नहीं। और समझने का प्रयास ही तो उसको रोके हुए है। जानने का प्रयास, समझने का प्रयास ही आवरण है। अब बहुत गहरी बात यह है
कि आप समझना चाहते ही नहीं हो, करके समझ रहे हो। मतलब नहीं समझोगे आप लोग। आप देखो, समझना नहीं चाहते हो, करके समझने की कोशिश कर रहे हो। समझे ना? जिसको समझना है ना, वो समझने की कोशिश बंद कर देगा। हाँ मामला बहुत उल्टा है भाई। तो कुछ नहीं समझना है और कुछ नहीं जानना है, इससे हिलो मत, बस खत्म करो बात। हिलना ही नहीं इस पॉइंट से। कुछ समझ में आया तो भी नहीं समझना है, न कुछ जानना है। इसमें जी के देखो, बहुत आनंद आएगा। भगवान मिले न मिले, आनंद बहुत आएगा। आप तो बहुत ज्यादा ट्राई करो आप। हाँ, ये पुस्तक बंद करो सब। अभी सोच रही थी मैं। एकदम बच्चों जैसे हो जाओ ना। हाँ, भाई बच्चा कितने आनंद में रहता है, कुछ समझता है क्या? उसको कोई ज्ञान व्यान सिखाते हो क्या? सिखाते क्या हो आप उसको? उल्टा उसको बर्बाद करते हो। खाली बाहरी दुनिया की चीजें देते हो, और मदालसा जैसे सिद्धो असी बुद्धो असी बोलते ही नहीं हो। तो ना समझी से समझ पड़े, ना समझी से समझ पड़े। तुरंत समझ आ जाएगा यार, मेरी बात तो मानो भाई। हाँ गीता जी मान गई लग रहा मेरी बात। ना समझ होने से क्या होता है, आपकी बुद्धि गिर जाती है, जिससे आवरण ढका हुआ है मैं का, वो गिर जाती है, तो समझ में आ जाता है। यही तो ढके हुए हैं ना। और जितना ज्ञान, ये 10 पुस्तकें, 10 खोपड़ी का ज्ञान, वो और दूर हो जाओगे आप। बहुत बड़ा भार है वो। ज्ञान तो वो जो निर्भर करे।
तो कैसा लगता है नासमझी में? ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, इससे एग्री तो हो जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर। जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, बेफिक्री हो जाता है। पूरा बेफिक्र हो जाता है। जब आपको कुछ नहीं जानना है, उसी समय आप जानने वाले को जान लेते हो। उसी समय बस मैं ही प्रकट रहता है। जब आपको कुछ नहीं जानना है, तभी जानने वाले को आप जान पाते हो, उसके पहले नहीं, क्योंकि आपको कुछ और जानना है, अदर। तो न कुछ जानना है न कुछ समझना है। तो 20 दिन अभी यहाँ यही चलेगा, और कुछ नहीं। न कुछ जानना है न कुछ समझना है, और इसी में, इसी बेफिक्री में मस्त रहना है। मैं भी कुछ समझाऊं ना तो मना कर देना। नहीं समझना है जी, आपसे समझना ही नहीं है। हाँ, और फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर से चालाकी से कोशिश करूंगा, फिर नहीं, हमको समझना ही नहीं है बोलना, ठीक है? हाँ। अरे सुन तो लो, बोलूंगा मैं, ना ना समझना ही नहीं है बोलना। बहुत आनंद है। हाँ, हंसी सिखाएं फिर आप बस। अपने हंसेंगे फिर साथ में, और क्या। मैं तो वही चुराने आया। तो न कुछ जानना है न कुछ समझना है, यह भी नहीं समझना है। हाँ, बात खत्म करो। हाँ, लेकिन कैसा लगता है ये सब आप बताएंगे। कहीं मिसगाइड तो नहीं हो रहे हैं, हमको चेक करना पड़ता है। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बस बहुत अच्छा। बेफिक्री बेफिक्री निर्भयता, ये सब चीजें एकदम हल्का। एकदम हल्का, निर्भर। तो निर्भर से मिलना है परमात्मा, तो निर्भर होके ही मिलोगे ना।
भार लेके कैसे मिलोगे यार? वो खुद ही भगा देगा वो वहां से। जा, अभी तेरा ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ है। धीरे धीरे विष्णु बोलने आ रहे वो उनका बेस्ट वही है। हैं इनका ये भी आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, विष्णु पोस्ट तो बेस्ट है ना। बढ़िया है, बढ़िया। तो बहुत मस्त लगता है ना। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, नीक नीक लागते है नहीं। यानी एकदम रस रस जैसा, एकदम मधुर मधुर जैसा लगता है इसमें। मधुरम मधुरम।